सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन मित्रों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले 3 दिन में जब वीडियो नहीं आए तो अपनी चिंताएं जाहिर की। मैं बिल्कुल ठीक हूं और एकदम स्वस्थ हूं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण से मैं नहीं आ पाया। आज का जो हमारा विषय है वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ा हुआ। आप लोगों को भी पता है कि जब हमने कुछ पाखंडी कथाकारों के ऊपर प्रहार करना शुरू किया, उनकी समीक्षा शुरू की, तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाते हुए कहा था कि श्री कृष्ण जन्मभूमि, अंकुर आर्य कहता है कि श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जो जन्म स्थान है, वो असली जन्म स्थान नहीं है, ऐसा अंकुर आर्य का कहना है। जबकि आज जो मैं फैक्ट लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं, जो पूरे की पूरा इतिहास लेकर के सामने आया हूं, उसमें मैं आपको सन वाइज बताऊंगा, डेट वाइज बताऊंगा कि कब कब इस जन्मभूमि को किसने बनवाया, कितने रुपयों में बनवाया, कब उसके ऊपर किसी अन्य शासक ने आकर के प्रहार किया, कब उसको तोड़ा गया और कब कब इस जन्मभूमि स्थान को बचाने का प्रयास किया गया। तो आप हमारे साथ में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं उस खबर से जिसमें बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को भारत के अंदर जो एक्ट बना था 1991, जो हमारे जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं इनकी सुरक्षा के लिए, इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। अर्थात इस पूरे एक्ट में कहा तो ये गया था कि किसी भी मजहब के किसी भी स्थान को, जो भी उसका सेक्रेड प्लेस है, उसको कन्वर्ट करके दूसरे प्लेस में नहीं बदला जाएगा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ पिछले दिनों से कहीं मंदिरों के अंदर, कहीं किसी किले के अंदर मज़ारें बना दी गई, वहाँ पर नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दी गई। ये सब क्यों हो रहा है यदि ये एक्ट बना हुआ है? दूसरी चीज़ कि किसी के वर्शिप प्लेस को कन्वर्ट करके अपने वर्शिप प्लेस में कन्वर्ट नहीं करना है, लेकिन यदि वो पहले से ही कन्वर्टेड है और वहाँ की नींव में पहले से ही किसी अन्य धर्म मजहब की जो संरचनाएं हैं, प्रतीक हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, यदि उनके चिन्ह प्रतीक निकलते हैं तो क्या तब भी इसको रोक दिया जाएगा? इस तरीके की बातों के ऊपर ऐसा बताया जा रहा है कि सुनवाई होने वाली है और इसकी अगुवाई सुब्रमण्यम स्वामी जी कर रहे हैं। यदि वो अगुवाई कर रहे हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्ट में बदलाव होगा और साथ ही साथ जो हमारे 30 से 40 हजार ऐसे मंदिर हैं जिनके ऊपर का गुंबद चेंज कर दिया गया और नीचे वो अभी तक भी मंदिर हैं, चाहे वो काशी मथुरा हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, ये सभी स्थान हमको वापस मिल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के उस मंदिर की जिसको कि ऊपर से नष्ट करके ईदगाह में परिवर्तित कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना है। इसको शाही ईदगाह भी कहते हैं। इस शाही ईदगाह के चारों ओर एक नष्ट मंदिर के अवशेष भी देखे जा सकते हैं। इन खंडरों के ऊपर ASI द्वारा एक अधिसूचना का बोर्ड भी लगा हुआ है। इसके अलावा ASI बोर्ड का यह भी कहना है कि वो ये जगह है जहां हिंदुओं का मानना है कि उनके स्वामी कृष्ण महाराज का जन्म हुआ था। यह विश्वास हजारों साल से चला आ रहा है। यह स्थान कभी एक शानदार मंदिर हुआ करता था। 1618 में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख की लागत में एक मंदिर यहां पर बनाया था। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उस समय पर 1 रुपए में 196 किलोग्राम, तकरीबन 3 क्विंटल चावल मिलता था। अब यह केवल कल्पना की जा सकती है कि 33 लाख में क्या क्या हो सकता था। तो 1670 में औरंगजेब ने इस कृष्ण मंदिर को नष्ट करवा दिया और इस शाही ईदगाह को अपने खंडरों के शीर्ष पर बनवा दिया। 1804 में मथुरा ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था। EIC ने जमीन की नीलामी की और इसे बनारस के एक अमीर बैंकर राजा पटनीमल ने 45 लाख में वापस खरीद लिया। मुसलमानों ने अदालत में भूमि के स्वामित्व को चुनौती दे दी, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1935 में राजा पटनीमल के वंशजों के पक्ष में फैसला सुना दिया और उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नीलाम की गई थी और सबसे ऊंची बोली लगा करके पटनीमल जी ने इसको 45 लाख में खरीद लिया था। इसलिए यह फैसला उनके पक्ष में जाता है। राजा पटनीमल के वंशज के पक्ष में फैसला सुनाने के बाद भी श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका क्योंकि मुसलमान उनको लगातार धमकाते रहे और इसमें अड़चने अपनी पैदा करते रहे।
यह वो समय था जब 1935 का वो काल आ चुका था जब मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। 1935 से पहले इनकी संख्या भी कम थी और इनकी तरफ से लड़ने वाले बैरिस्टर्स की भी कमी थी। लेकिन उस समय पर इकबाल जैसे लोग, जिन्ना जैसे लोग और भी बहुत सारे फसादी मुसलमान पैदा हो चुके थे। अब आती है आज़ादी के समय। 1947 के बाद बिरला ने जमीन खरीदी और कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन कर दिया। 1968 में ट्रस्ट और शाही ईदगाह समिति में एक समझौता हो गया। इस समझौते ने शाही ईदगाह के अस्तित्व को मान्यता दे दी, जो मूल श्री कृष्ण मंदिर के शीर्ष पर बनाया गया था। कुछ लोगों को लगता है कि ये बातें बहुत पुरानी होंगी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं है। ये अभी 1968-70 के आसपास की ही बात है। इसमें पंगा क्या हुआ? इसमें पंगा ये हुआ था कि यह जो पूरी की पूरी जो समझौता था, इसमें कहीं पर भी पूरे हिंदू समाज को लेकर के साथ नहीं चला गया था। जहां अभी तक ईदगाह का कोई अस्तित्व नहीं था, समझौते के बाद ही शाही ईदगाह मस्जिद पूर्ण कार्यात्मक स्थिति में बहाल भी हो गई। यहां पर यह बात ध्यान देनी है हमको कि इस समझौते पर पहुंचने से पहले किसी भी हिंदू संगठन या आम जनता से, यानी कि श्री कृष्ण महाराज के भक्तों से या उनके नाम से बनी हुई संस्थाओं से कोई भी परामर्श नहीं किया गया था। ये सीधे बिरला और शाही ईदगाह समिति के बीच में हुआ एक समझौता था। समझौते ने उस समय पर हिंदुओं को ईदगाह के दक्षिण में जमीन का एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा दिया था। वहां पर मथुरा का जो आधुनिक श्री कृष्ण मंदिर है वो 1982 में बन करके तैयार हुआ था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो आज श्री कृष्ण महाराज के नाम पर कथा वाचन करते हैं, ऐसी मोहतरमाएं जो क्या फ़र्क पड़ता है अक्सर अपनी नमाजों के समय पर अपनी व्यासपीठ से बोलती हैं, जिनका जन्म भी अभी 23-24 साल पहले ही हुआ है, उनको ये तक नहीं पता कि 1982 में वो मंदिर बना था जहां पर आप जाकर के माथा टेकते हैं। और यही बात जब मैंने कही थी तो मोहतरमा को गलत लग गई थी। ये मंदिर का निर्माण जो हुआ था 1982 में हुआ था। इसमें कहने की और बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर कई हिंदू इस समझौते से ठगे गए थे। और अगर आपको ये बात सही ना लगे तो इसके लिए आप हंस बकर द हिस्ट्री ऑफ सैक्रेड प्लेसेस इन इंडिया, जो कि 1990 में आई थी, इसको आप पढ़ सकते हैं। अर्थात मित्रों, सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन यहाँ हमारी विजय का एक प्रतीक हमको दिखाई देता है और वो है श्री राम मंदिर का शिलान्यास। श्री राम मंदिर शिलान्यास इस बात को बताता है कि इन्वेडर्स भारत में आए, इन इन्वेडर्स ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया, ईदगाहों का निर्माण किया। यहाँ श्री राम मंदिर शिलान्यास की बात करना इसलिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पंडित जी बैठे हुए थे, श्रीमान गंगाधर पाठक जी, उन्होंने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से एक दक्षिणा मांगी थी और उस दक्षिणा के बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताते हुए कहा था कि यज्ञ जो होता है उसकी बेटी होती है दक्षिणा और यह देनी अत्यंत आवश्यक होती है। और इस दक्षिणा में उन्होंने क्या मांगा है? उन्होंने मांगा है कि यह जो भारत भूमि है यह गऊ के रक्त से बार बार सन करके अपवित्र हो रही है। एक तो सबसे बड़ी चीज कि जो हमारे धार्मिक आस्था है, जो गौ मैया है, उनका पूरी तरीके से वध निषेध हो, यानी कि गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी हो। और दूसरा है कि काशी और मथुरा ये वापस आने चाहिए और इसके लिए कुछ बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यदि अच्छे से इसके ऊपर सुनवाई हो जाए और सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएं तो हम और आप सभी जानते हैं कि जब श्री राम मंदिर का मुद्दा उठा था 90s में, उसी के बाद में यह एक्ट बनाया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा कि ताकि इसके साथ ही साथ जो हजारों मंदिर हैं वो वापस ना आ सके। हिंदुओं को हमेशा एक ग्लानि भाव रहे कि हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी हुई हैं। कुछ लोगों के अंदर यह भी इंजेक्शन ठोका जा सके कि इस्लाम ही सर्वोपरि है। देखिए मंदिरों के ऊपर आज मस्जिदें सुशोभित हो रही हैं और जो कुछ नपुंसक लोग होंगे वो ये सोच करके रह जाएंगे कि हमारी जो कौम है, हिंदू जो कौम है, सनातनियों की जो कौम है, इनके अंदर तो कुछ
साहस ही नहीं है, वीरता ही नहीं है, ये तो हमेशा हार ही आते हैं, ये गुलाम ही रहे हैं। इसलिए हम गुलाम बने ना रहें, बल्कि हम मालिक बने, तथाकथित मालिक, यानी कि हम मुसलमान बन बैठे। जबकि जितने भी भारतीय मुसलमान हैं, इनका अरबों से कोई संबंध नहीं है। ये उनके लिए अल हिंदी मिस्कीन है, हिंदू का गंदा खून है, और वहाँ पर इनकी कोई कदर नहीं होती। बल्कि ये जब वहाँ पर जाते हैं तो इनकी पहचान भी हिंदू के रूप में होती है। लेकिन कांग्रेस ने हम सभी हिंदुओं को, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए इस एक्ट को बनाया है। अब नरेंद्र मोदी जी चाहें तो इस एक्ट को पूरी तरीके से स्क्रैप कर सकते हैं, और जितने भी हमारे सेक्रेड प्लेसेस हैं, जिनके ऊपर आताताइयों ने अपने ईदगाह और मस्जिद बनाए हुए हैं, वो सब भी हमें वापस मिल सकते हैं। तो इस जन्माष्टमी हमारी यही एक आशा है, यही एक उम्मीद है, यही एक प्रार्थना है कि जितने भी हमारे देव स्थान हैं, जितने भी हमारे जन्म स्थान हैं हमारे महापुरुषों के, वो सब के सब हमें वापस मिल जाएं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इस जन्माष्टमी आप सभी भी अपने ईश्वर से, अपने भगवान से यह प्रार्थना करें कि हमारी इस पावन भूमि पर इन आताताई इस्लामिक आतंकवादियों के जितने भी दंश हैं, वो सब साफ हो जाएं, वो सब धुल जाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।